जय मसीह। आज पढ़ेंगे नीति वचन 24 अध्याय 1 से लेकर 34 वचन तक। बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना ही उसकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से कुटिलता की बातें निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्तियों के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रुओं को द्वारा प्राप्त होता है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठड़ा करने वाले से मनुष्य धुना करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साथ छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डालने जाने के लिए घसीटे जाते हैं उसको छुड़ा, और जो घात किए हुए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं उसको जानती ना था, तो क्या मन का जांचने वाला उसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राण को रक्षक उसे नहीं जानता? क्या वह हर एक मनुष्य को काम का फल उसे ना देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे अवसाही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे दुष्ट, तू धर्मी के विषय में नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ और उसके विश्राम को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित होगा, और जब वह ठोकर खाए तो तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि ओहमा यह देख कर उपसंत्र हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मियों को कारण मत कूड़, दुष्ट लोग के कारण डाह ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना हो मिलेगा। दुष्ट के दिए बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, ओहमा और राजा दोनों को भय मानना और बलवा करने वालों को साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। बुद्धिमान के वचन भी यही है। न्याय में पक्षपात करना किसी रीति से भी अच्छी नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसका तो हर समाज के लोग श्राप देते हैं और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उसका भला होता है, और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों से चूमता है। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी ना देना और ना ही उसको फुसलाना। मत कह जैसे उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूँगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मैं आलसी के खेत के पास और निर्बुद्धि मनुष्य के दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ उस कहीं कटीले पेड़ पर भर गए हैं और वह बिच्छू पौधे से ढक गई है और उसके पत्थर का
बाड़ा गिर गया है, और तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक एक झपकी, थोड़ी देर हाथ पर रख के और लेटे रहना, तब तेरे कल्पना डाकू के समान और तेरी घटी हथियार मनुष्य के समान आ पड़ेगा। आमीन।